नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो 10 फरवरी तक आ जाएगा और डेट्स भी आउट हो चुकी हैं, है ना। मतलब एंड ऑफ फरवरी में एग्जाम होने वाला है, शायद 22, 25, 28 और 1 मार्च इन तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ज्यादा दिन तो है नहीं, 3 हफ्ते अराउंड बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आप अच्छे से वर्क भी कर रहे होंगे। और स्कोर आपका 75 प्लस समथिंग तो आ ही रहा होगा मॉक्स में, है ना। मेरी तरफ से जो हो सकता है पजल वगैरह का प्रीलिम्स का, वो हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो 4 पजल इन 12 मिनट करते हैं उसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आज दूसरा सेशन है वापस से। वैसे ओवरऑल 52nd सेशन है, लेकिन आज दूसरा सेशन है। कल से हमने दोबारा स्टार्ट किया है प्रीलिम्स लेवल पजल। और अब ये सेशन डेली एग्जाम तक चलेगा, प्री के एग्जाम तक, साथ में मेंस का भी चलेगा अल्टरनेट डेज में, है ना। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी किए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात करना चाहूंगा। सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्या क्या पजल करने वाले हैं आज हम लोग जो करेंगे आज वो देखते हैं क्या क्या करेंगे। जैसे सबसे पहली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि सीक्वेंस बेस्ड पजल है। और ये जो पजल हम करने वाले ना लास्ट के कुछ डेज में, ये बहुत एक्सपेक्टेड पजल्स हैं। ऐसी ही पजल्स आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, याद रहे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं पहली पजल के साथ। पहली पजल आपके सामने ये गई, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। सॉल्व करते हैं। 10 लोग एक क्यू में खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। जे 2% आफ्टर है एच के। तो एच के 2% बाद का मतलब क्या हो गया, जे यहां पे आ गया, है ना। 3% आएंगे जे और सी में। तो 1 2 3, जे और सी में 3 ऐसे, या फिर जे 1 एच 1 2 3, जे और सी में 3% ऐसे, ठीक है। ई 3% पहले, डी के 3% पहले का मतलब क्या होगा कि ई और डी में 2 का गैप आएगा इस तरीके से। ई एग्जैक्टली बीच में सी और डी के, ई एग्जैक्टली बीच में सी और डी के, तो ई और सी में भी 2 का गैप आएगा और ई और डी में भी 2 का गैप आ ही रहा है। तो ई एग्जैक्टली बीच में सी डी के, तो देखो सी के 2 छोड़ के नीचे ई, फिर 2 छोड़ के नीचे डी। तो यहाँ पे ये केस नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 3 6 7 लोग हो चुके हैं। तो केस नंबर 1 सही जाएगा। तो 2 का गैप ई और फिर 2 का गैप डी, ऐसे आएगा सही, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी क्या बोला जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि जितने लोग सी डी के बीच में है वो एक ज्यादा है जीई से। मान लो कि सी और डी के बीच में n+1 आ रहे हैं। सी और डी में अगर n+1 आ रहे हैं तो वो एक ज्यादा है किससे, जी और ई से। जी और ई में कितने आएंगे, n% आएंगे। तो अब सी और डी में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 3 2 5 आ रहे हैं ना। 3 2 5, तो सी और डी में कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। है सॉरी, सीओडी में कितना है, 1 2 3 4 5, हाँ। सीओडी में 5 आ रहे हैं, मतलब n+1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। तो मतलब जी और ई में कितने आएंगे, 4 लोग आएंगे। तो ई ये गया। तो अब 1 2 3 4 जी नीचे आ सकता है, या 1 2 3 4 जी ऊपर जा सकता है। अगर अब मैं इसका एक केस और बना लूं साइमल्टेनियसली यहाँ पे फटाफट से, तो क्या बनेगा कि देखो, जी और ई में 4 चाहिए ना मेरे को, जी और ई में 4, तो 1 2 3 4, जी और ई में 4 ऐसे बन गए, या फिर 1 2 3 4, जी और ई में 4 ऐसे बन गए। 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे हो गए, और 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे हो गए। दो लोग खड़े हैं जी और के बीच में, के ऊपर जा नहीं सकता कि ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो के आ जाएगा यहाँ पे। इसमें भी के नीचे नहीं जा सकता, तो के आ जाएगा यहाँ पे। जी और के में 2 लोग हो गए। जितने एफ के पहले हैं उतने जी के बाद आएंगे। अब देखो, जितने एफ के पहले उतने जी के बाद, तो इस केस में 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अगर मैं जी के नीचे एक और कर लेता हूं, सपोज एक और कर लिया केस नंबर 2 में, तो आपसे बोला है लाइन को समझना, जितने एफ के पहले हैं उतने ही किसके बाद हैं, जी के बाद है। जितने एफ के पहले उतने जी के बाद। तो जी के बाद अगर मैंने एक मान लिया, तो टोटल तो 10 लोग हो चुके हैं इस वाले केस में, 3 4 5 6 7 8 9 10, जी के बाद एक, तो एफ के पहले एक पॉसिबल है ना। और यदि मैं जी के बाद एक भी नहीं मानता, सपोज एक भी नहीं मानता, और यहाँ पे 10वां% बनाता, जी के बाद 0, तो एफ के पहले 0 पॉसिबल था। तो पॉसिबल तो चीजें हैं ये वाली, तो अभी मैं हटा दे रहा हूँ इसको यहां से। अब केस नंबर 1 में केस नंबर इसमें देखना, अगर 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, अगर एक 10वां% यहां मान लिया, तो जी के बाद बोला है आप उल्टा कंसेप्ट लगाओ, उल्टा कर दो, जी के पहले देख लो एक आ रहा है, तो एफ के बाद एक आ जाएगा। और अगर एक भी नहीं करूंगा, वो 1% एक्स्ट्रा यहां मान लिया, तो भी पॉसिबल है। तो चीजें तो पॉसिबल अभी बन रही हैं दोनों। आगे की लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ना तो जी और ना एच बी के एडजेसेंट है, जी और एच में से कोई भी बी के एडजेसेंट है नहीं। अब जी और एच में से कोई भी बी के पास नहीं आएगा। अब इसमें यार कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ छोड़ा तो नहीं है, सी डी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें देखो,
अब मान लो कि जी मैंने यहाँ रखा है और जी के नीचे मैंने 1% मान लिया, तो जी के नीचे 1 है तो एफ अपना डेफिनेटली यहाँ आएगा, और एफ अगर यहाँ पे आ गया तो एक बात तो क्लियर है कि अब बी इन दोनों में से ही आएगा जो कि जी के पास बनेगा, तो ये चीज तो नहीं बन सकती इस केस में। तो ये नीचे 1% एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इस वाले केस में क्या होगा, 1% ऊपर ही जाएगा खींच के यहाँ पे। तो जी के पास जीरो, तो एफ के पहले जीरो। अब ऐसा कर दिया तो भी क्या होगा कि बी या तो एच के पास आएगा जी के पास, तो ये केस ही सुसरा गलत जा रहा है, ये केस ही क्या हो रहा है, गलत जा रहा है। इस केस को देखना जरा, अगर जी के ऊपर आपने एक रख दिया, सपोज जी के ऊपर एक रख दिया, तो जी के बाद काउंट मत करो, ऊपर कर लो, कितना है, एक, तो एफ के बाद एक बन सकता है ना। लेकिन अब क्या होगा कि बी जी के पास आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहां से उस पर्सन को हटा दो, उस पर्सन को रख लो आप कहां पे, यहां पे। तो जी के पहले जीरो है, जी के पहले कितने हैं, जीरो। आपको बाद बोला है ना, आप उल्टा कर लो, जी के पहले जीरो तो एफ के बाद जीरो कर दो। बी जी और एच के पास नहीं आना है, तो एच के पास तो नहीं आएगा और जी के पास नहीं, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। अब एक पर्सन कौन बचा है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई रह गया, आई को यहाँ रख लो, तो ये इसका बन गया सही अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट इसका बनाया होगा, है ना। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये दो क्वेश्चन है, आप इनको होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनने चाहिए, क्या इनके आंसर बनने चाहिए, ठीक है। चलिए अगली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा, है ना। मंथ एंड डेट पजल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। 8 लोग डीईएफ जीएचआई जेके ज्वाइन न्यू कंपनी ऑन 2 डिफरेंट डेट, 16 और 27 ऑफ 4 डिफरेंट मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जून जुलाई ठीक है, पहले 16 27 के 8 कॉलम बना लेते हैं, 16 27, ये कौन सा है, जून है, ठीक है। फिर 16, फिर 27, ये क्या है, जुलाई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 16 और 27। और एक और है 16 और 27 का कॉलम, ये क्या है, सितंबर, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ जून क्या है ना, 30 तारीख का, 30 दिन का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, ये और लिख लेते हैं। केस वन केस टू, तीन की जरूरत पड़ेगी देखेंगे। एफ इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो एफ ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब एफ या तो जुलाई में करेगा या 31 या अगस्त में, अब तारीख तो पता नहीं है ना। और दो लोग कर रहे हैं, एफ ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो बहुत लेंदी हो जाएगा इस हिसाब से, तो चार केस बनेंगे क्या। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं फटाफट से इसको ड्रॉ करता हूँ एक और। केस नंबर 3 और केस नंबर 4, एफ इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो या तो एफ यहाँ आएगा या एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा या फिर एफ अपना यहाँ आएगा, ये चार चीज बनेंगी। दो ज्वाइन कर रहे हैं एच एफ के बीच में, तो एक दो एच, इसमें एक दो एच यहाँ भी आ सकता है, अरे भाई ये क्या पजल है, एच यहाँ भी आ सकता है, एक दो एच यहाँ भी आ सकता है, और एक दो एच यहाँ भी आ सकता है, और इसमें एक दो एच अपना यहीं आएगा। आगे देखते हैं। एच इवन नंबर डेट पे कर रहा है, तो एच यहाँ पे ये गलत, क्योंकि ऑड डेट पे कर रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है और वहां पे 16 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 27 आ रहा है, यहाँ 27 आ रहा है, ये केस गलत। यहाँ पे 16 सही आ रहा है, तो इस केस में केस नंबर 2 में या तो 16 यहाँ पे आएगा या 16 पे यहाँ आएगा एच, ठीक है। एच, ठीक है, ये केस तो गलत हो गया, ये वाला केस गलत हुई, एच ऑड पे आ रहा है, ये केस गलत हुई, एच ऑड पे आ रहा है। डी इमीडिएट आफ्टर है आई के, आई के जस्ट बाद कौन आएगा, डी, तो डी इमीडिएट आफ्टर आई, अब इसमें कैसे बनेगा, इसमें भी बहुत जगह पे बन सकता है। जी एंड आई, जी एंड आई ज्वाइंड इन द एडजेसेंट मंथ, जी और आई एडजेसेंट मंथ में कर रहे हैं। अच्छा जी और आई एडजेसेंट मंथ, ठीक है। देखो डी और आई अगर मैंने यहाँ रख दिया, आई की जस्ट बाद डी, तो जी और आई नहीं आ पाएंगे। यहाँ रख दिया आई की जस्ट बाद डी, आई की जस्ट बाद डी अगर यहाँ रख दिया मैंने, तो अभी जी और आई एडजेसेंट मंथ नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि जुलाई अगस्त हो रहा है, और आई और डी यहाँ रख दिया तो अभी नहीं हो पाएंगे, तो ये केस तो गलत हो गया, ये वाला भी, ये वाला केस भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि आई की जस्ट बाद डी आना है। बोला है ना यहाँ पे कि डी इमीडिएट आफ्टर आई, डी इमीडिएट आफ्टर आई, तो आई और डी अगर मैंने इसमें रखा ऐसे, तो आई और जी एडजेसेंट मंथ तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई खाली नहीं बचेगा। आई की जस्ट बाद डी रख दिया तो फिर भी जी और आई अपने एडजेसेंट मंथ नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद अगर आपने, हो जाएगा क्या, जुलाई, जुलाई और जून नहीं हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा,
क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आई को रखा जुलाई में, तो एडजेसेंट मंथ जुलाई का कौन सा है, जून है, पॉसिबल है ना। और आई को यहाँ रखा, डी को यहाँ रखा, तो जी अपना जुलाई में आ जाएगा, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, क्योंकि एडजेसेंट मंथ बोला है उसने, एडजेसेंट क्या बोला है, मंथ बोला है, तो पॉसिबल है। जी नीदर ज्वाइन इन जुलाई नॉर इन अगस्त, तो जी जुलाई अगस्त में नहीं कर रहा है, जी किस में नहीं कर रहा, जी एक तो जुलाई में नहीं कर रहा और जी अपना अगस्त में नहीं कर रहा। तो अब इससे एक बात समझ में आई, अगर आप केस नंबर 4 में आई और डी को यहां रखते हो तो जी अपना जुलाई में करेगा नहीं, और आई और डी को यहां रखोगे, आई को अगर आपने जुलाई में रखा तो जुलाई का एडजेसेंट मंथ कौन सा है, जून, तो जी आ सकता है। और जुलाई में रखा तो अगस्त में तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी, और अगर आपने आई और डी को यहां रखा तो जी अपना अगस्त में आएगा, क्योंकि सितंबर का एडजेसेंट मंथ कौन सा है? अगस्त, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जुलाई अगस्त से अगर कैंसिल हो गया, तो आपका जो आई और डी बनेगा वो कैसे बनेगा, आई कंफर्म यहाँ पे बनेगा और डी कंफर्म यहाँ बनेगा, आई के जस्ट बाद डी आ गया, और जी एडजेसेंट मंथ में आई के। तो जुलाई का एडजेसेंट मंथ कौन सा है, एक तो अगस्त है, लेकिन अगस्त में आ नहीं सकता, तो जून में तो आ सकता है जी, जून में रख लो जी को यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जी अब अपना ऊपर में से किसी भी तारीख में आ जाएगा, जी ऊपर में कहीं पे भी आ सकता है, जी ऊपर में कहीं भी आ सकता है, जी इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है इस केस में। ठीक है, अब इसमें देखना जरा, केस नंबर 2 में तो अभी क्या है कि दिक्कत चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, पहले इसी को बना लेता हूँ मैं जल्दी से। एज मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर जी एज आफ्टर ई, जी के पहले जितने उतने ई के बाद, जी को यहाँ रखता हूँ तो जी के पहले एक, तो ई के बाद एक हो जाएगा, जी को यहाँ रखूंगा जी के पहले जीरो और ई के बाद जीरो हो जाएगा। नो वन ज्वाइंट आफ्टर के के बाद कोई नहीं करा तो के अपना यहाँ आएगा, तो के अगर यहाँ आएगा तो जी अपना यहाँ आएगा, और जी यहाँ आएगा तो जी के पहले एक, तो ई के बाद एक हो गए। ठीक है, जे ज्वाइन आफ्टर ई, अब ई के बाद जे आ नहीं सकता, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत, मतलब कुल मिला के सेकंड केस पे ही वर्क करना पड़ेगा, और यही अपन को टाइम खराब कराएगा। चलो एच को एक बार मैं सितंबर के यहाँ रख के देख लेता हूँ, एच को मैंने सितंबर के यहाँ पे रख के देख लिया, एच को यहाँ पे रख के देख लिया, तो आई की जस्ट बाद डी आना है। अब देखो आई की जस्ट बाद डी अगर मैंने अगस्त में रखा, अगर अगस्त में रखा आई की जस्ट बाद डी, तो अगस्त का एक तो एडजेसेंट मंथ हो जाएगा जी यहाँ पे, है ना, अगस्त का सितंबर हो सकता है, और आई और डी को यहाँ रखा तो आई का एडजेसेंट मंथ अपना जुलाई होगा, लेकिन जुलाई में आ नहीं सकता, तो आई और डी यहाँ आ तो सकते हैं, तो फिर जी यहाँ आएगा। और उसने कहा कि जी के जितने पहले हैं उतने ई के बाद, तो जी के बाद जीरो आ रहा है तो ई के पहले जीरो, रिवर्स कंसेप्ट यूज कर लो। अच्छा, अगर आपने आई और डी को ऐसे रखा, आई और डी को ऐसे रखा, अगर आई को आपने यहाँ जून में रखा और डी को यहाँ रखा, तो आई की जस्ट बाद डी हो गया, तो जून का एडजस्टमेंट मंथ होगा जुलाई, तो जी यहाँ आ नहीं सकता। और आई को आपने यहाँ रखा और डी को आपने यहाँ रखा, आई और डी आपने अगर ऐसे रखे, ये यार इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटीज जा रही है यार, कुछ गलत कर दिया, कोई लाइन तो नहीं छोड़ी मैंने। F joined the company in the month having odd number of days. Only 2% join between H and F. ठीक है, H even number date, H even number date पे आ रहा है, और D immediate आफ्टर I है, G एंड I एडजस्टमेंट, G नीदर जुलाई अगस्त में आएगा नहीं जी, तो G इन सब जगह से कैंसिल हो गया। G को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जून का एडजस्टेंट जुलाई होगा तो I आ नहीं पाएगा। जी को यहाँ रखूंगा तो आई की जगह पर डी आ जाएगा, जी के पहले जितने उतने ई के बाद ये भी बन जाएगा। और नो वन, अच्छा नो वन ज्वाइंट आफ्टर के बोला है ना, के बाद कोई ज्वाइन नहीं करा, तो के को फिक्स कर लेता हूँ पहले, के अपना यहाँ रख लिया। ठीक है, अब के अगर यहाँ पे आ गया तो आपको एक बात समझ में आ गई, अगर एच को यहाँ फिक्स रख रहे हैं हम, अगर एच को यहाँ रख रहे हैं तो आई के बाद डी ये बनेगा, आई यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। अगस्त का जो एडजेसेंट मंथ है जुलाई होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको जो आई रखना पड़ेगा यहाँ रखना पड़ेगा, आई के बाद डी यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। और आई का एडजेसेंट मंथ जुलाई होगा, जो कि पॉसिबल अब फिर से नहीं है, तो ये वाला एच को आप यहाँ नहीं रख सकते, एच को आप यहाँ नहीं रख सकते, के तो कंफर्म है, के तो कंफर्म है अपना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एफ और एच में दो लोग, एक दो, एच अपना फिर यहाँ कंफर्म हो गया, एच यहाँ कंफर्म हो गया। उसने कहा था कि जितने जी के पहले थे उतने ई के बाद, अब डी और आई अगर मैंने यहाँ रख दिया, आई के बाद जस्ट डी, और आई का एडजेसेंट मंथ जुलाई का, सॉरी जून का एडजेसेंट मंथ जुलाई होता है, जो कि जगह नहीं बचेगी। आई और डी अगर मैंने ऐसा रखा, यार ये तो गलत ही हो जाएगा सारा, कुछ तो गलत हो गया मेरे से, कुछ तो मेरे से गलत हुआ है यहाँ पे। आई के जस्ट बाद डी, तो अगस्त का एडजेसेंट मंथ जुलाई में आ नहीं सकता, आई के जस्ट बाद डी रखा, तो जून का एडजेसेंट नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, कुछ तो गलत कर दिया मैंने। एफ और एच में कितने आने, दो लोग आने हैं, एक दो, एच अगर यहाँ पे है सितंबर में, आई और डी यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन आई की जस्ट बाद डी आ सकता है।
आई के जस्ट बाद डी आ गया, और जून का एडजस्टेंट मंथ कोई नहीं होगा। अच्छा, आई और डी टॉप पे भी तो आ सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा कर सकता हूं मैं कि आई को यहाँ रख दूं, आई जून, और जून का एडजस्टेंट मंथ जुलाई, तो जी आ जाएगा यहाँ पे जुलाई में, लेकिन जी को जुलाई में मना किया। क्या बकवास है भाई, क्या गलत कर दिया मैंने, क्या गलत कर दिया इसमें मैंने। जे ज्वाइंट, नो वन ज्वाइंट आफ्टर के, यहाँ पे आई रखूंगा तो अगस्त का एडजेसेंट जुलाई होगा, पॉसिबल नहीं है। जी नीदर ज्वाइनिंग जुलाई नॉर अगस्त, जुलाई अगस्त में कर नहीं रहा है जी, जी इन सब जगह से कैंसिल, जुलाई अगस्त से कैंसिल, तो जी अपना यहाँ आएगा, जी अपना जून में आएगा। जी अगर मैंने यहाँ रखा जून में, तो आई और डी ऐसे आ जाएंगे, तो सही तो है, जी अपना यहाँ आ सकता है, आई अपना यहाँ आ सकता है, डी, ये क्या हो गया, और डी अपना यहाँ आ सकता है, तो क्या इसमें लेकिन आई और जी तो सेम मंथ में आ गए ना, आई और डी सेम मंथ में आ गए, इसीलिए गलत जा रहा है ये। चलो एक बार दोबारा करके देखते हैं, ये मैं कहीं ना कहीं अटक गया हूँ, हो सकता है आप लोगों की बन गई होगी, मैं अटक गया इसमें। चलो दोबारा ट्राई करके देखते हैं। आई एम स्टक्ड, नो प्रॉब्लम, नो इशू, दोबारा बनाएंगे इसको जल्दी से। स्टार्टिंग से बताएं, एफ, अच्छा एक लाइन बोलिए, नो वन ज्वाइंट आफ्टर के, तो के को तो मैं यहाँ पे कंफर्म लिख लेता हूँ पहले ही, के बाद कोई नहीं आना है, के बाद कोई नहीं आना है, ठीक है। एफ इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, एफ उस महीने में जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, तो एफ या तो इधर आएगा, या एफ यहाँ आएगा, या एफ यहाँ आएगा, या एफ अपना यहाँ आएगा। दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं एच और एफ में, तो एक दो, एच यहाँ आएगा, और इसमें एक दो, और एच के लिए बोला था एच इवन नंबर डेट पे कर, तो एक दो एच 16, या एक दो एच 16, इसमें एक दो 27 बनेगा, एक दो 27, तो ये केस गलत है, तीसरे केस की जरूरत है नहीं, तीसरे केस की जरूरत है नहीं, और इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत है नहीं, तो इन दो केस की तो जरूरत मुझे है नहीं, और इसमें एफ एक दो एच 16 पे आ सकता है, ठीक है, एक दो एच अपना यहाँ पे आ सकता है, इसमें एक और केस बन रहा है ना, तो इसको केस नंबर 2A नाम देता हूं मैं इसको, ठीक है। एक दो एच यहाँ आ सकता है, और एक दो एच अपना यहाँ आ सकता है, ये चीजें हमारी बन के आती हैं। अब थोड़ा सा साफ सुथरा सा बना के चलेंगे, एच और एफ, ठीक है, हटाओ इसको, है छोटी सी पदल, लेकिन कहीं पे हम कुछ गलत कर गए। एच और एफ में दो लोग आ चुके हैं, एच इवन नंबर डेट पे कर रहा है, ये हमने लाइन फिक्स कर ली है, डी इमीडिएट आफ्टर आई कर रहा है, तो डी इमीडिएट आफ्टर आई ऐसे हो सकता है, आई जून, जून का एडजस्टमेंट मंथ जुलाई नहीं हो, जुलाई में आ नहीं पाएगा, फिर कौन आना था, जी एंड आई ज्वाइन इन द एडजेसेंट मंथ, जी और आई एडजेसेंट मंथ में कर रहे हैं, और जी जुलाई अगस्त में कर नहीं रहा है, जी जुलाई में नहीं करेगा, और जी अगस्त में नहीं करेगा। अगर केस नंबर 2 में आई और डी यहाँ पे रखा, तो आई जून में आएगा, जून का एडजस्टमेंट मंथ जुलाई नहीं बन पाएगा, तो आई जून से कैंसिल, आई सितंबर से कैंसिल, आई सितंबर से कैंसिल, और आई इधर जुलाई में रखूंगा तो नहीं बन पाएगा, तो आई अगस्त से, आई को अगस्त में रख सकता हूँ, आई को अगस्त, और यहाँ पे डी रखा, आई और डी ऐसे रखा, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, और जितने लोगों ने जी से पहले किया है उतने ही लोगों ने ई के बाद किया है। अब देखो कुछ पॉसिबिलिटी मैं ये बना के चल रहा हूँ, अगर आपने आई और डी को ऐसे रखा, तो आई का एडजेसेंट जो मंथ बनेगा अगस्त का सितंबर, जी यहाँ आएगा, जी के पहले की जगह आप उल्टा कर लो, जी के बाद कितने आ रहे, जीरो, तो ई के पहले जीरो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और उसने एक लाइन और कही है अभी हमसे, एक लाइन क्या कही थी कि नो वन ज्वाइंट आफ्टर के बाद कोई कर नहीं रहा है, तो के तो कंफर्म है, तीनों ही केस में यहाँ पे आएगा। अब आई के जस्ट पार्ट अगर डी है, तो आई के जस्ट पार्ट डी अगर आपने ऐसे रखा, तो अगस्त का एडजस्टमेंट मंथ जुलाई में आ नहीं सकता जी, और सितंबर में आ नहीं सकता, तो आप इसको आई को इस केस में यहीं रख सकते हो, डी को यहाँ रख सकते हो, जी को केवल यहाँ रख सकते हो, ऐसे ही कुछ बनेगा, आई और जी एडजस्टमेंट मंथ आ गए। आई के, अब क्या बोला उसने कि
क्या बोला, जी के पहले, तो जी के बाद देख लो एक है तो ई के पहले एक रख लो। और फिर क्या बोला उसने, नो जे ज्वाइंट आफ्टर ई, जे ई के बाद करे, जे आ गया यहाँ पे, ये केस ये वाला सही बनेगा, ये वाला सही बनेगा, पहले बहुत हमने गलत करा है। चलो अब इसको मैं बताता हूँ क्यों गलत होगा, बताऊंगे, रहने दूं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यही बनाया होगा, मैं इनको नहीं बना रहा हूँ, पहला वाला ही सही बनेगा। चलिए ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। अगली पजल आप लोग के सामने है कुछ इस तरीके से, 8 प्लेयर्स सिटिंग स्ट्रेट रो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग टीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है चलो बनाते हैं। एक्स 3 राइट में है इंडिया से जो बिलोंग करता है, एक्स 3 राइट में है जो इंडिया से बिलोंग करता है, तो 1, 2 और 3, एक्स यहाँ पे आ जाएगा। 1 पर्सन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ सकता है, या फिर इंडिया अगर ये गया तो 1 पर्सन छोड़ के ऑस्ट्रेलिया अपना यहाँ आ सकता है, और इंडिया के 1, 2, 3 राइट में एक्स था, तो 3 और 3 6, और यहाँ पे 2 और 2 4 लोग हो गए। वाई इमीडिएट लेफ्ट में है ऑस्ट्रेलिया के, तो वाई इस केस में आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे। दो लोग बैठे हैं वाई और जेड के बीच में, तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाई के लेफ्ट में तो जा नहीं सकता, तो 1, 2 जेड आ जाएगा यहाँ पे, वाई जेड में 2 गए। और इस केस में जेड के लिए बोला है जेड हु इज नॉट इन इमीडिएट नंबर ऑफ एक्स, जेड एक्स का नहीं है, तो 1 और 1 2 जेड आ जाएगा यहाँ पे, तो वाई जेड में 2 लोग बन के आ गए इस तरीके से। ठीक है, श्रीलंका इमीडिएट राइट ऑफ जेड, तो श्रीलंका आ जाएगा जेड के इमीडिएट राइट में यहाँ पे, श्रीलंका है ना, जेड के इमीडिएट राइट में कौन है, श्रीलंका, तो श्रीलंका आ गया यहाँ पे। टी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, टी जो कि कहां से बिलोंग कर रहा है, न्यूजीलैंड से, तो टी किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे है, या तो इस कोने से दूसरे पे है या फिर इस कोने से दूसरे पे है, तो या तो टी के लेफ्ट में एक या टी के राइट में एक। अब देखना ऊपर वाले केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग फिक्स हो चुके हैं, अगर दोनों लोग यहाँ रखता हूं तो टी आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर दोनों लोग यहाँ रखूं तो भी टी आ जाएगा। एक एक अगर मैंने रखा, एक अगर इसके लेफ्ट में रखा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक इधर आएगा, तो टी न्यूजीलैंड दोनों तरफ से नहीं बन पाएगा, तो या तो दोनों लोग जेड के लेफ्ट में आएंगे या दोनों लोग एक्स के राइट में आएंगे। इधर देखना 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर एक्स के राइट में एक रखा तो टी नहीं आ पाएगा, और कितने की 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो ऑलरेडी कंफर्म है ना, तो एक्स के राइट में एक रखोगे तो टी नहीं आ पाएगा न्यूजीलैंड से, और वाई के लेफ्ट में एक रखोगे तो भी टी नहीं आ, तो ये केस नंबर 2 तो ये गलत ही है। केस नंबर 1 का एक केस और बना लेते हैं अपन लोग जल्दी से, जेड, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर वाई, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर एक्स, और 2 लोग या तो मैंने एक काम करता हूँ, 2 लोग या तो यहां मान लेता हूँ, और या फिर मैं 2 लोग यहां मान लेता हूँ। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, जगह को भी देखना है ना, थोड़ा सा मैनेज करना है, 2 लोग मैं पहले यहां मान लेता हूँ, और इस केस में 2 लोग यहां मानता हूँ, जगह भी मैनेज हो जाएगी, सब हो जाएगा। टी न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, तो टी को न्यूजीलैंड यहां रख लिया, और इस केस में टी को न्यूजीलैंड यहां रख लिया, दूसरे कोने से, दूसरे नंबर पे आ गया किसी कोने से। 1 पर्सन टी और यू के बीच में है, तो टी और यू में 1 पर्सन ऐसे आएगा, और इसमें टी और यू में 1 पर्सन ऐसे आएगा, यू हु डज नॉट बिलोंग टू श्रीलंका, तो ये केस हो गया गलत, और ये वाला जाएगा सही। ठीक है, वी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वी पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो वी पाकिस्तान कहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वी पाकिस्तान अपना यही आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मोर देन 4 बैठे हैं वी और एस में, मतलब कम से कम 5 तो आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो एस अपना श्रीलंका में ही आएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, मोर देन 4 हो गए वी और एस में। डब्ल्यू इमीडिएट नेबर नहीं है इंग्लैंड का, डब्ल्यू इंग्लैंड का इमीडिएट नेबर है नहीं, अब डब्ल्यू कहाँ आ सकता है, डब्ल्यू केवल इंडिया में आ सकता है, जेड एस वाई यू एक्स टी भी होगा, तो डब्ल्यू इंडिया में आएगा। डब्ल्यू इंग्लैंड का नेबर है नहीं, तो इंग्लैंड वाई से कैंसिल, तो इंग्लैंड एक्स या जेड में आएगा। एक्स इंग्लैंड से बिलोंग कर नहीं रहा, तो इंग्लैंड आ जाएगा जेड में, और एक्स साउथ अफ्रीका से बिलोंग नहीं करता, तो साउथ अफ्रीका आ जाएगा वाई में, तो एक कौन सी कंट्री बची है, एक कौन सी बची है, बांग्लादेश, बांग्लादेश आ जाएगा यहाँ पे। तो अरेंजमेंट आपका ऐसा कुछ बनेगा, ये जेड इंग्लैंड, एस श्रीलंका, इंडिया डब्ल्यू, वाई साउथ अफ्रीका, यू ऑस्ट्रेलिया, एक्स बांग्लादेश, टी न्यूजीलैंड, और वी पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने यही बनाया होगा। चलिए ये इसके 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। आई हाईली अपोलोजाइज फॉर गेटिंग स्टक इन द सेकंड पजल। दिस इज द लास्ट पजल वी आर हैविंग ऑन आवर स्क्रीन, ये भी वेरिएबल बेस्ड है, अच्छी पजल है, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा।
10 लोग बैठे हैं दो पैरेलल रो में, इन रो 1 STUV आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, पहली रो में सभी लोग नॉर्थ कर रहे हो, कौन कौन है? STUVW, STUVW। रो 2 में KLMNO और सभी लोग साउथ। रो नंबर 2 में KLMNO सभी लोग साउथ करेंगे। 5% कार लाइक करते हैं और रिमेनिंग पर्सन लाइक बाइक। ठीक है, 1% टी एंड द वन हु लाइक पंच। 1% सेगमेंट टी हु लाइक्स पंच। ओके, अब इसको कैसे करें? इसको ना अभी डॉट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, डॉट मेथड से करेंगे। देखो, 1% बैठा है टी जो कि पंच लाइक करता है, टी जो कि क्या लाइक करता है? पंच। एंड द वन हु फेसेस के, और जो के को फेस कर रहा है, या तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, या फिर टी वन, टी जो कि क्या लाइक कर रहा है? पंच, और टी और उसके बीच में 1% बैठा जो के को फेस कर रहा है, या फिर ऐसा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3। अभी देखते हैं क्या बनेगा। नीदर टी नॉर के सिट्स एट द एक्सट्रीम, टी और के में से कोई कोने पे नहीं बैठा, तो 1% यहाँ पे आएगा और 1% यहाँ पे आएगा। तो देखो 5-5% हमने अरेंज कर लिए, 5-5% हमने अरेंज कर लिए दोनों ही केस में। ठीक है, दोनों केस में 5-5% अरेंज कर लिए, और ये इनके बीच की एक दीवार आ गई है, ताकि पता रहे ये केस नंबर 1 हमने बनाया है और ये केस नंबर 2 हमने बनाया है। ठीक है, इजी है ना? चलो, एज मैनी सिट राइट ऑफ के एस लेफ्ट ऑफ एल। के राइट में कितना? देखो, के राइट छोड़ दो, के लेफ्ट में देख लो कितना आ रहा है? 1। के लेफ्ट में 1 आ रहा है, तो एल के राइट में 1 कर दो। एल के राइट में 1 कैसे करोगे? एल रख दो यहाँ पे, बात सेम वही बनेगी। नहीं अगर भरोसा हो तो काउंट करके देख लो। एज मैनी राइट ऑफ के राइट में 3 आ रहे हैं, तो एल के लेफ्ट में 3 आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग साउथ कर रहे हैं। यहाँ पे के राइट में 1 है, तो एल के लेफ्ट में भी 1 आएगा। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं जो only 3% sit between the one who faces the one who likes R15 and M. Okay, only 3% sit between the one who faces, जो R15 वाले को फेस कर रहा है, only 3% sit between the one who faces the one who likes R15 and M. only 3% sit between the one, 3 लोग बैठे हैं उसके बीच में जो R15 वाले को लाइक कर रहा है और M के बीच में, तो 1 2 3। M who does not sit adjacent to L, और M और L साथ में नहीं बैठे हैं। अब M और L साथ में नहीं बैठे हैं, तो M अपना यहीं आएगा, M और L साथ नहीं बैठे, M यहीं आएगा, और M और 1 2 3, तो R15 यहाँ पे आ जाएगा, और M ये क्या, तो 1 2 3 और R15 अपना यहाँ आ जाएगा, क्योंकि M और उसके बीच में 3 लोग बैठे हैं जो R15 को फेस कर रहा है। ठीक है, U लाइक्स निंजा और डायगनली अपोजिट है N के। U निंजा और N के अपोजिट डायगनली, तो N यहाँ आएगा, और डायगनली अपोजिट ये बनेगा, तो U निंजा अपनी यहाँ लाइक करेगा। फेवरेट बाइक है भाई ये तो। N यहाँ आएगा और U निंजा अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एन सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक डोमिनर, और एन डोमिनर वाले के एडजेसेंट, डोमिनर आ जाएगा ये यहाँ पे। डोमिनर भी अच्छी बाइक है वैसे तो, मतलब हाँ ये भी फेवरेट ही है। डोमिनर आ जाएगा यहाँ पे, है ना? एन एडजेसेंट डोमिनर। यू दो अवे है, यू दो अवे है किससे? जो अपोजिट बैठा है अर्टिगा के। अब यू दो अवे, इससे दो अवे, और ये किसके अपोजिट है? इसके, तो ये क्या लाइक करेगा? अर्टिगा। यही तो बोल रहा है ना, उसने ये बोला यू दो अवे है उससे जो अर्टिगा के अपोजिट है, तो यू इससे दो अवे है और ये किसके अपोजिट होगा? अर्टिगा, तो अर्टिगा आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरे को अच्छी नहीं लगती ये गाड़ी। यू ये क्या, तो ये यू इसके अपोजिट, यू इसके दो अवे है, और ये किसके अपोजिट आएगा? अर्टिगा, तो अर्टिगा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वरना फेस इज द वन हु लाइक निंजा, निंजा ये गई, वरना एम के पास आएगी, ये अच्छी लगती है इसका नया मॉडल। तो वरना फेस इज द वन हु लाइक निंजा, वरना आ जाएगा इधर एम में। ठीक है, ब्रेजा इमीडिएट लेफ्ट में है निंजा के, ब्रेजा इमीडिएट लेफ्ट में निंजा, तो निंजा के इमीडिएट लेफ्ट में तो कोई आ नहीं सकता, ये केस गलत। निंजा ये क्या, निंजा के इमीडिएट लेफ्ट में ब्रेजा आ जाएगा यहाँ पे। ब्रेजा इमीडिएट लेफ्ट में है किसके? निंजा के। ठीक है, वी लाइक्स केटीएम, वी केटीएम लाइक करता है। अब वी केटीएम करता है ऊपर वाली जगह पे, तो कहीं पे वी केटीएम आ नहीं सकता है, इधर वी केवल यहीं पे आ सकता है और केटीएम केवल यहीं आ सकता है। ठीक है, नीदर एन नॉर एस लाइक बाइक्स, एन और एस में से कोई बाइक लाइक करता नहीं है। देखो, एन एल ऊपर कौन बचा? के एल एम एन होता, के एल एम एन ओ बचा, और एन और एस में से कोई बाइक लाइक कर नहीं रहा, तो यहाँ तो ये R15 तो बाइक है, तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा? एन नहीं आएगा, एन तो ऑलरेडी यहाँ पे है। एस यहाँ आएगा नहीं, बाइक लाइक नहीं है, तो एस आ जाएगा यहाँ पे, और एस क्या लाइक कर रहा है? ब्रेजा, मतलब कार। अब STUV यहाँ आ जाएगा W। अब पांचों चीज आ गई, बाइक कार और बाइक।
वरना अर्टिगा डोमिनार, यहाँ पे 2 गाड़ी और एक बाइक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को देखना है क्या क्या बचा हुआ है। देखो, एक तो पल्सर बचा है। अब पल्सर क्या है, बाइक। अब तो एन तो लाइक कर नहीं रहा बाइक, तो पल्सर कौन करेगा, के लाइक करेगा। के क्या करेगा, पल्सर बाइक लाइक करेगा। और गाड़ी में बची है क्रेटा। क्रेटा हो गई क्या, क्रेटा नहीं हुई तो क्रेटा लाइक करेगा एन। ये पजल बहुत प्यारी पजल थी, बहुत सॉलिड पजल थी। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। बस एक हमसे वही अटक गए उस वाली पजल में, उसमें अटकना नहीं चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों अटक गए। माफी चाहेंगे फिर से उस चीज के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने सेम सॉल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनका आंसर क्या बनेगा। राइट। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोई अगर आपके फीडबैक्स हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के जरिए, और या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पिंग कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस एंड एनी सपोर्ट। राइट, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।